सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल अ शॉर्ट क्लासेस में। सो लास्ट क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड मींस किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे नेमिंग्स देख लिए थे। एक और नेमिंग बची है जो कि बेंजीन है, उसको हम लास्ट में कॉमन सबके लिए देख लेंगे। क्या बात क्लियर है? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सल्फोनिक एसिड की नेमिंग। क्या बात क्लियर है? तो चलिए एग्जाम्पल्स करिए मेरे साथ। आई होप आपने प्रायोरिटी सीरीज बिल्कुल रट ली होगी, चार्ट के खत्म कर दी होगी। SO3H बताइए इसका नेम क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5 लिखेंगे पेंटेन। पेंटेन 1 पर क्या है? सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देखिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। SO3H यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। ट्राई कीजिए, चलिए देखते हैं। 1 2 3 एंड 4। 3 पर है इथाइल, बिल्कुल मक्खन की तरह क्वेश्चन बनने चाहिए। ब्यूटेन, ब्यूट 3 इन 1 सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? और एग्जाम्पल देखते हैं, धीरे धीरे टफनेस लेवल बढ़ाएंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। एक और एग्जाम्पल देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए। क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना हैक करे यूट्यूब को हैंग कर दीजिए। क्या बात क्लियर है? तो देखते हैं इसका क्या नेम हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का कोई स्पेशल सफिक्स नहीं होता क्योंकि इसका जो कार्बोनिल कार्बन है होता ही नहीं है। ये देखिए इतनी लंबी ब्रांच बच चुकी है, अनसैचुरेशन को बाद में प्रायोरिटी देते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए 3 पर क्या क्या लगा हुआ है, पैरेंथेसिस लगा दीजिए। 1 2 3 4 देखिए अमीनो फॉर्माइल और हाइड्रोक्सी ABCDEFGH। तो क्या आ जाएगा? ये 4 अमीनो, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 फॉर्माइल, फिर 2 पर आ जाएगा हाइड्रोक्सी, पैरेंट उसके बाद आ जाएगा ब्यूटाइल। देखिए बारी बारी स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। 1 2 3 एंड 4 ब्यूट 3 इन, और यहां पे लिख देता हूं मैं 1 पर सल्फोनिक एसिड। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा किस टाइप से नेम करते हैं। नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस की बिल्कुल बारिश हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इनको ट्राई कीजिए। सो देखते हैं, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 एंड 4। 3 ऑक्सो ब्यूट एन सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 गलत बात, 1 2 बिल्कुल सही बात है। अगर ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप होता तो 1 यहाँ से स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ पे S सल्फर कार्बोनिल कार्बन नहीं है, इसीलिए बिल्कुल ब्रांच की तरह नंबरिंग करेंगे, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी इसको देंगे। क्या बात समझ में आई? नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में
तो उसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 6 पर हमारे पास फॉर्माइल है और फॉर्माइल का कार्बन हमको काउंट नहीं करना है, 6 फॉर्माइल। फिर देखना है अपन को हेक्सेन 2,5 डाई सल्फोनिक एसिड। प्लीज आंसर कमेंट कीजिए, एक दो तो कमेंट कीजिए कम से कम। 1 2 3 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5। क्या बात क्लियर है? अब देखिए ये फॉर्माइल है और ये इथाइल है। ई एफ, एफ पहले आता है, ई पहले आता है, सॉरी, ई एंड एफ। तो इसकी नंबरिंग कुछ इस टाइप से कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे से भी गलती हो जाती है, आपके सामने क्वेश्चन बनाया, आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। 7 तक आएगा क्योंकि एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। क्या बात क्लियर है? तो अब इसका नाम लिख दिया तो देखेंगे, देखिए ये भी 1 नहीं होगा, एक और मिस्टेक। अगर आपसे मिस्टेक नहीं हुई है तो आप प्लीज सेंड कीजिए कमेंट में नो मिस्टेक। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स, इसका नाम आपने लिख लिया होगा। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 पर फॉर्माइल है, 1 फॉर्माइल, कार्बन काउंट बिल्कुल नहीं करना, 1 फॉर्माइल हेक्स एन 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस देखते हैं। बिल्कुल आपको निला दिया जाएगा क्वेश्चन से, आप डूब जाओगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने इनको ट्राई कीजिए। तो पहला एग्जांपल तो बहुत इजी है, 1 2 3 4 एंड 5। क्या लिखोगे? पेंट 3 ENE 2 पर सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देखिए, 1 2 1 2, तो नंबरिंग मेरे यहाँ से 1 बिल्कुल सही है, इसको नहीं लेना है, ये एज अ ब्रांच बिहेव कर रहा है। 1 2 3 4 एंड 5। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 1 पर फॉर्माइल है, फिर देखिए 1 पर फॉर्माइल है और 5 पेंट, 1 इन, फिर लिखेंगे 1 3 4 ट्राई सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? 1 पर देखो फॉर्माइल है, 1 पर फॉर्माइल है, 5 की चेन 1 2 3 4 5 नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की है। क्या बात क्लियर है? कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इस पर कार्बन नंबरिंग स्टार्ट करते इस वक्त ध्यान रखना, इस कार्बन को बिल्कुल काउंट नहीं करना है वरना आपका -1 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? 1 2 3 4 की कार्बन चेन है, 3 ऑक्सो हाइड्रोक्सी, H पहले आता है, 4 हाइड्रोक्सी, 3 ऑक्सो, और फिर लिखेंगे ब्यूट एन और 2 पर सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 एंड 4, गलत बात। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए ऑक्सो ऑक्सो, O आता है, H आता है और M आता है। आई थिंक HMOMNOP। तो पहले H लेंगे तो लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, उसके बाद मिथाइल लिखेंगे तो 7 पर मिथाइल है। फिर देखिए 3,4 डाई ऑक्सो, डाई ऑक्सो हो चुका है। अब क्या लिखेंगे? ऑक्ट, ऑक्ट 7 इन, और फिर लिखेंगे 2,5 डाई सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लीज कमेंट कीजिए।
सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है, तो ट्राई कीजिए। फर्स्ट नंबर इसको ही मिलेगा, क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। देखिए इसके पास कार्बन नहीं है, एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल कार्बन इसके पास नहीं है, ना ही उसकी हमने नंबरिंग की है, ना ही उसको हमने छोड़ा है। इसी वजह से इसका कोई क्या नहीं होता, स्पेशल सफिक्स नहीं होता। क्या बात क्लियर है? स्पेशल सफिक्स तभी होता है जब कार्बोनिल कार्बन होता है, इसलिए हमने लिखा है डायरेक्ट सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 इसको देंगे तो 2 इसको देना पड़ेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड की प्रायोरिटी मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद है। क्या बात क्लियर है? लिखिए 6 हाइड्रोक्सी। आप देख सकते हो जितने भी मैं आपको रिंग्स बता रहा हूं ये सभी नॉन एरोमेटिक या फिर नॉन बेंजोनॉइड्स हैं। क्या बात क्लियर है? बेंजोनॉइड्स का थोड़ा अलग मेथड होता है, आपको बता दिया जाएगा लास्ट में। तो अभी देख लीजिए 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी, फिर लिखेंगे हम साइक्लो हेक्स 2 इन, फिर लिख देंगे 1 पर सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहीं से भी कर दीजिए, बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है। 4, 5 एंड 6 लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन 1,3,5 ट्राई सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 हाइड्रोक्सी ऑक्सो 4 हाइड्रोक्सी। क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्लियर है? 5 ऑक्सो, कमेंट कीजिए। यहां लिखेंगे हम क्या, हेप्ट, हेप्ट 6 इन 2 सल्फोनिक एसिड। नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं, स्विमिंग पूल बना देंगे क्वेश्चंस का। सो फ्रेंड्स अब कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स कर लेते हैं जो आपको सिर्फ अशोर्ट क्लासेस के अंदर ही मिलेंगे। बहुत कम बुक्स हैं जो इनको फॉलो करती हैं। तो देखिए 1 इसको देंगे क्योंकि इसको मैं एज अ मेन चेन मानेंगे। क्यों मानेंगे? सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स इसके पास है और SO3H भी डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। क्या बात क्लियर है? तो 2 एंड 3 यहां पर आ जाएगा 1। तो मेरे साथ लिखिए 3 पर क्या है हमारे पास, 1 पर भी क्या है, सल्फो। अब प्रीफिक्स यूज करेंगे सल्फो, SULPHO। फिर लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल लिख दिया। क्या बात क्लियर है? अब क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन 1 पर सल्फोनिक एसिड। देख लीजिए नाम में कोई कमी, बिल्कुल कमी नहीं होगी फ्रेंड्स, बिल्कुल कमी नहीं होगी। आंखें बंद करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल कमी नहीं दिखेगी, आंखें बंद करके। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चंस आपके स्क्रीन सामने को ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए, बिना हैक किए यूट्यूब को हैंग कर दीजिए। बोलो हाँ, हाँ बोला करो, हाँ बोलने से इंटेलिजेंसी बढ़ती है। देखिए 1 पाई बॉन्ड को देना पड़ेगा क्योंकि वो तो सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, नालायक हो चुका है। तो देखेंगे 5 पर क्या चीज है, 5 के अंदर भी 1, 2 पर है सल्फो, साइक्लो हेक्स 2 इन 1 पर सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, इसको देंगे, बताइए। देखिए इसका नाम क्या है, मिथाइल इथाइल। सल्फो के पास इसमें आ जाएगा इथाइल, इसमें सल्फो के पास क्या जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4 ब्यूटाइल। बी पहले आता है कि ई पहले आता है? बी पहले आता है। 2, 3, 4 कोई डाउट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 3 पे लिख दीजिए आंख बंद करके, 1, 2, 3, 4। 4 पर है सल्फो, 4 पर आ गया सल्फो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। क्या बात क्लियर है? और देखिए फिर 5 पर लिखा है हमारे पास 2 पर सल्फो इथाइल, ETHYL, इथाइल आ चुका है। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इसके बाद आ जाएगा साइक्लोहेक्स इन
1 पर सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ट्राई कीजिए। क्या आपको ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लग रहा है? चलो थोड़ा टफ बना देते हैं आपके सामने। यहां पर आप OH ले लीजिए और यहां पर आप पाई बॉन्ड ले लीजिए। क्या बात क्लियर है? और यहां पर आप डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, तो ट्राई कीजिए इसको। क्या आपने नंबरिंग कर ली है? तो चलिए नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग स्टार्ट करनी है SO3H। यहाँ पर इसको लोएस्ट नंबर देना है, तो 1 यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्यों 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्योंकि ये तो नालायक बन चुका है, एज अ ब्रांच ये बिहेव करेगा। तो 1 2 3 3 में ऑब्वियसली आपको पता है 4 5 6 7 8 एंड 9। इसका नाम क्या है? फॉर्माइल। इसका नाम हाइड्रोक्सी है और इसका नाम मिथाइल इथाइल प्रोपाइल है। तो ABCDEFGH FHP। तो लिखते हैं 1 पर क्या है? फॉर्माइल। 1 पर फिर हाइड्रोक्सी। 3 पर क्या है? 1 2 3 प्रॉप। 1 2 2 ENYL। और फिर लिख देंगे 1 नॉन। नॉन के बाद 6 पर देखिए ईन है और 8 पर आइन है और फिर 2 पर है सल्फोनिक एसिड। देखिए बिल्कुल अंग्रेज जैसा नाम लग रहा है। ब्रिटिशर्स, बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग नाम होते हैं। अभी जब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ोगे तो उसमें मिरविन पॉन्ड और बार्ले रिएक्शन आप पढ़ोगे। क्या बात क्लियर है? कान इनगोल्ड प्रीलॉग CIP रूल पढ़ोगे। क्लियर फ्रेंड्स? ये सब हम किस में पढ़ेंगे? ये सब हम पढ़ेंगे स्टीरियोमेरिज्म में, जो कि क्लास 11th का ही टॉपिक है। क्या बात क्लियर है? फिक्र ना करें, आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। डोंट वरी फॉर दैट। आप सिर्फ नोट को रिवाइज कीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन लगाइए। एक अच्छी सी किताब ले लीजिए, बुक ले लीजिए, बुक। SO3H SO3H डबल बॉन्ड O। क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जल्दी फटाफट। सो देखते हैं इसकी नंबरिंग। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। क्या बात क्लियर है? अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सो। इसका नाम क्या है? ऑक्सो। तो 6 पे सिर्फ ऑक्सो ही है। ऑक्सो के बाद लिखेंगे यहां पर हेप्ट इन और 2,2 डाई सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? अब इसको नोट डाउन कीजिए। इसका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको सिखाते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर, जिससे आपका दिमाग और ज्यादा खुल जाएगा। JEE एडवांस का क्वेश्चन है। ईयर तो मुझे मालूम नहीं है कब आया था, लेकिन देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है कुछ इस टाइप की, एक लॉन्ग चेन आपके पास दी गई है और यहाँ पर एक SO3H दिया गया है और CHO दिया गया है और मान लीजिए यहाँ पे OH NH2 डबल बॉन्ड और मान लीजिए डबल बॉन्ड, हाँ चलो यहीं पे डबल बॉन्ड है। और एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कुछ, चलिए इथाइल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका नाम लिखिए पहले। तो इसका नाम बहुत इजी है, JEE एडवांस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। देखिए आप क्या होता है, जलवा देखिए, जलवा। जलवा कैसे देखते हैं? 1
बिल्कुल सही, 2 बिल्कुल सही। क्या इस पाई बॉन्ड को लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, पाई बॉन्ड यहाँ पर भी मिल रहा है हमको 3 4। पहला जलवा तो यही मिल चुका है आपको 5 एंड 6। छठवां जलवा देखिए यहाँ पर मिला है। इसका नाम क्या हो जाएगा देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। इसका नाम हाइड्रोक्सी, इसका नाम अमीनो। तो लिखिए 3 अमीनो 4 ए बी सी डी ई एफ जी एच। ई पहले आता है, 2 पर लिखेंगे एथ 1 एनाइल। उसके बाद लिखेंगे 4 पर हाइड्रोक्सी। 4 पर हाइड्रोक्सी लिख दिया, देखेंगे हेक। उसके बाद देखिए फॉर्माइल भी एक, ए बी सी डी ई एफ। एफ आएगा 6 पर फॉर्माइल। फिर आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोक्सी एफ जी एच। 4 पर है हाइड्रोक्सी। उसके बाद लिखेंगे हम हेक्स 4 इन और लिख देंगे 1 पर सल्फोनिक एसिड। क्या ये इजी क्वेश्चन है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक जलवा था, ये ऑप्शन दिया ही नहीं गया था। अब बोलेगे जब सर ये ऑप्शन दिया ही नहीं गया था तो उसका आंसर क्या होगा? क्या बोनस क्वेश्चन था? नहीं, क्वेश्चन भी बोनस नहीं था, क्वेश्चन बोनस नहीं था। क्लियर बात है? तो देखिए इसका जो दूसरा ऑप्शन है उसको देखते हैं। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, दूसरा ऑप्शन इसका देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? उन्होंने एक नंबरिंग यहाँ पर भी कर दी थी। सर आपने तो बोला इसकी नंबरिंग करनी नहीं, थोड़ा जलवा तो देखिए। देखो देखो क्या होता है, बिल्कुल सब कुछ सेम था। 3 अमीनो था, उसके बाद देखिए 2 पर एथ 1 एनाइल, बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए उसके बाद उसमें दिया था 4 हाइड्रोक्सी। में सर फॉर्मल कहाँ गया? देखिए 7 ऑक्सो में सर कीटोन कहाँ है इसमें? थोड़ा देखिए, समझ में आ जाएगा। हेक्स हेप्ट एच ई पी टी हेप्ट 4 इन 1 सल्फोनिक एसिड। देखिए क्या होता है इस क्वेश्चन में, इसने 7 ले लिया, पहले इसको एल्डिहाइड माना था इसलिए काउंट नहीं किया, लेकिन कीटोन को हम काउंट करते हैं। क्या बात क्लियर है? हम कीटोन को मेन चेन के अंदर ले लेते हैं। अब हमने एल्डिहाइड को क्या किया? एल्डिहाइड क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ एच। अगर यहां पर CH3 होता तो 8 की रिंग बन जाती और यहाँ पर 7 पर ऑक्सो आ जाता। क्या बात क्लियर है? लेकिन ये 7 की रिंग होकर भी इसको अपन कीटोन मान सकते हैं। क्या बात क्लियर है? समझ में आई? इसलिए हमने यहाँ पे ऑक्सो लिख दिया और ये 7 की रिंग बन गई। इसका मतलब ये है किसी चेन में अगर एल्डिहाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, अगर उसका कार्बन आपको काउंट करना है तो उसको कीटोन का नेम दे दीजिए। मैंने आपको एक लिखवाया भी था, एक में ऑक्सो भी लिखवाया था, फॉर्माइल एंड ऑक्सो। ऑक्सो में उसका कार्बन काउंट कर लेते हैं क्योंकि कार्बोनिल कार्बन हमने काउंट कर लिया है, और फॉर्माइल के अंदर हम कार्बोनिल कार्बन बिल्कुल काउंट नहीं करते। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छा नहीं है लेकिन ऑप्शन अच्छा था, इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज होकर टिक लगा के नहीं आए थे। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इनको ट्राई कीजिए। सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लिखेंगे 5 अमीनो हेप्ट 1 इन 3 सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 एंड 4। यहां लिखेंगे 1 पर अमीनो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। क्लियर फ्रेंड्स?
नेक्स्ट एग्जांपल दी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों को एक नंबर मिला तो प्रायोरिटी विद डबल बॉन्ड 2 3 4 एंड 5। नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन 4 आइन, और लिख देंगे फिर 3 पर सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जल्दी फटाफट आंसर कमेंट कीजिए मुझे। तो इसकी जो नंबरिंग होगी देखिए 1 2 3 4 5। कमेंट कीजिए क्या जो नंबरिंग मैंने की है सही है। लिखिए फर्स्ट डैश यस या फिर फर्स्ट डैश नो। ये जो नंबरिंग है बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया कि लोवेस्ट सॉरी बिल्कुल गलत नंबरिंग है ये। एक मिनट, एक मिस्टेक हो जाती है, बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ये जो नंबरिंग है बिल्कुल गलत है। मुझे कमेंट कीजिए फर्स्ट डैश यस या फर्स्ट डैश नो। ये नंबरिंग बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया था लोवेस्ट नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद कुछ और केसेस आते हैं, उसके बाद बोला अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिलता है तो हम डबल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी देंगे। लेकिन यहाँ पहली प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को मिल रही है, बिल्कुल ध्यान दीजिए इस बात पर। मल्टीपल बॉन्ड बोला था मैंने फर्स्ट में, ना कि डबल बॉन्ड बोला था, इसीलिए 1 इसको देंगे। क्या बात क्लियर? 1 2 3 4 एंड 5। मैंने आपको अभी तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराया जिसमें ट्रिपल बॉन्ड को पहला नंबर देना है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखना चाह रहा था, सोचा था कि जब समय अच्छा आएगा तब बता दिया जाएगा, तो आई थिंक वो समय आ गया है और इसको मैं एक स्पेशल क्लास में कंक्लूड भी कर दूंगा। क्या बात क्लियर है? तो देखिए 1 2 3 एंड 4 एंड 5 और स्पेशल क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और नई नई बातें जानेंगे, तो उसको प्लीज जरूर विजिट करें। सो देखिए क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंट 3 इन 1 आइन और 3 पर आ जाएगा सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। क्या ये बात समझ में आ गई? मल्टीपल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी देनी है, ना कि डबल बॉन्ड को पहली देनी है। ओह माय गॉड, क्या आपको अब क्लियर दिख रहा है? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ट्राई कीजिए। तो SO3H को फर्स्ट नंबर दिया जाएगा 1 2 3, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट। तो लिखेंगे 4 नाइट्रो। नाइट्रो अमीनो नहीं है। क्या बात क्लियर? अमीनो नाइट्रो में फर्क होता है। यहाँ लिखेंगे साइक्लो ब्यूट 2 इन 1 पर है सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? देखिए फर्स्ट नंबर इसको दे दिया, सेकंड थर्ड किसको देखें जल्दी से बताइए। इसमें हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। इसका नाम मिथाइल, इसका नाम फॉर्मल, इसका नाम हाइड्रोक्सी। ABCDEF। तो 2 3 4 एंड 5। क्या बात क्लियर है? एम को जबरदस्ती मिल चुका है लेवल की, हमको एफ को पहले लेना था। क्या बात क्लियर है? तो इधर से एम को भी मिल रहा है, जल्द छोटा नंबर मिल रहा है, और एफ को भी मिल रहा है, और हाइड्रोक्स को भी सही मिल रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर एच, तो इसको लेते और मिथाइल को फिर 6 नंबर मिलता। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिल्कुल ध्यान रखें। इसका नेम जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए, आंसर से कमेंट को भर दीजिए। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? देखिए 3 पर क्या है? फॉर्माइल। क्या इसको हम कीटो लिख सकते हैं? ऑक्सो के टर्म्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑक्सो के टर्म में आप बिल्कुल नहीं लिखोगे, कसम खा लीजिए अभी से। ऑक्सो के टर्म में एलिफेटिक चेन के अंदर ही आता है, यहाँ पे थोड़ा दूर कनेक्टेड हो तब भी आ सकता है। क्या बात क्लियर है? तो इसका नाम हो जाएगा 3 फॉर्माइल 5 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइक्लो हेक्स एन 1 पर है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट नंबर तो आपको इसको ही दोगे, नाइट्रो और हाइड्रोक्सी 2 3 4 5 एंड 6। नाम बताइए क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी
5 नाइट्रो साइक्लोहेक्स इन 1 पर सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हमने आपको बताया था कि अल्फा एटिकल ऑर्डर के बाद क्या देखना होता है, जब जिस पे सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको लोवेस्ट नंबरिंग दी जाती है। तो 1 2 इस बार लोवेस्ट नंबरिंग इसको ही दी जा रही है। मान लीजिए यहाँ पर एक अल्कोहल है, फिर भी लोवेस्ट नंबर इसको ही दी जा रही है। क्या बात क्लियर है? इसको 3, इसको 4, इसको 5 एंड इसको 6। समझ में आ रही है बात? लोवेस्ट नंबर टू मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस देखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसमें देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब 2 ब्रांचेस एक साथ आ जाती हैं तो प्लीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर को छोड़कर जिस पे सबसे ज्यादा ब्रांचेस है उसको देखिए। इस पे मिथाइल, मिथाइल एम, फॉर्माइल, हाइड्रोक्सी, मेरे ख्याल से ABCDEFGH, तो आ जाएगा 5 पर फॉर्माइल, 5 पर फॉर्माइल। 6 पर देखिए हाइड्रोक्सी, 6 पर हाइड्रोक्सी आ चुका है। 2,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और 2 क्वेश्चन और ट्राई कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो आई होप फ्रेंड्स आपने नेमिंग कर ली होगी। चलो इसकी नेमिंग करते हैं। जरा सा मैं इनको साइड में कर देता हूँ जिससे मेरे को स्पेस मिल जाए। मुझे खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। जिसको पसंद है वो एक क्वेश्चन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन लिख के ट्राई कर जाए, अच्छी बात है, पेपर बचेगा। फ्रेंड्स, क्या आप ये क्वेश्चन रफ कॉपी के अंदर करते हैं तो रफ कॉपी को बिल्कुल संभाल के ना रखिए, उसको फेंक दीजिए जिससे फिर से करना चाहें। क्या बात क्लियर है? अगर आपने रफ कॉपी में अच्छे से क्वेश्चन ट्राई कर लिए तो बार बार रफ कॉपी को ही दिखोगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सुनो सबकी, करो अपनी। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो मिथाइल यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सी, तो 4 पर हाइड्रोक्सी, 2,2 डाई मिथाइल, डाइमिथाइल आ चुका है। फिर साइक्लोपेंटेन और 1 पर है सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? देखिए 1 2 इसको ही देना पड़ेगा, 3 और 4 इसको देना है। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा और अच्छा कर लीजिए, मुझे ऑक्सो के टर्म्स में आंसर चाहिए। या फिर डायरेक्टली डबल बॉन्ड हो तो गलत है, CHO ले लीजिए। अब मुझे ऑक्सो के टर्म्स में इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए, नंबरिंग आपको मैंने बता ही दी है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सो के टर्म्स में आंसर चाहिए मेरे को, तो ऑक्सो OC स्टार्ट होगा। ये देखिए इथाइल और ये मिथाइल, MNOP। पहले E से लिखेंगे तो लिखेंगे 2 पर इथाइल है, फिर 2 पर ही मिथाइल है, फिर देखिए 4 पर क्या है, 4 के पैरेंथेसिस लगा दीजिए। चलो 4 इधर लिख लेते हैं। 4 पर पैरेंथेसिस लगा के लिखिए 1 एंड 2। 2 पर क्या है, ऑक्सो इथाइल साइक्लोब्यूट इन सल्फोनिक एसिड। 1 लगाइए ना लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात क्लियर है? सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था SO3H की नेमिंग में। और चलिए नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड हैलाइड। क्लियर है फ्रेंड्स? जल्दी से नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स, एसिड हैलाइड्स की नेमिंग से पहले एक क्वेश्चन आपके सामने JEE एडवांस 2020 का है, इसको प्लीज ट्राई कीजिए। यहाँ पे मेरा एक डिस्क्लेमर है, प्लीज अपना खुद का ऑप्शन ना बनाए, ऑप्शन को ही चेक करके अपना आंसर निकालें, जिससे आपकी आंखें तेज हो जाएंगी। क्या बात क्लियर है? क्या आप पहचान सकते हो कौन सा आंसर सही है? वरना गाजर खाएं फिर वीडियो देखें। क्या बात क्लियर है? तो देखिए, आपको मैं टाइम देता हूं, पॉज करता हूं वीडियो को, स्टार्ट करिए क्वेश्चन करना और आंसर को कमेंट कीजिए। ABCD कौन सा है?
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ऑप्शन ए से ही स्टार्ट करेंगे जिससे आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बने। जब हम खुद का ऑप्शन बनाते हैं तो ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं बनती, कहीं कंफ्यूजन हो जाए फिर क्या करोगे। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा 1 नंबर देना है, 1 के बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं है, 2 देना है, 2 के बाद प्रायोरिटी किसके पास होती है, डबल बॉन्ड के पास, तो 3 देना है, डबल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे 4, 5 इसको दें, इसको दें 5, कोई दिक्कत नहीं है 6। क्या हमारे पास हेक्स की रिंग बन चुकी है, सही बात है। देखिए हेक्स 3 इन 1 2 3 3 पर इन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पर हाइड्रोक्सी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। 3 पर इथाइल, गलत बात। देखिए यहाँ पे क्या है, एथ आइन आइल है, एथ आइन आइल, एथ आइन आइल, इसका मतलब क्या है, 3 पर हमारे पास इथाइल है, यहां पर एथ आइन आइल, एथ आइन को समझ में आ रहा है, यानी क्या होता है, एथ 1 पर आइन है फिर आइल है। इसको ये ना समझिए कि ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, गलत बात, बैलेंस पाई 5 हो जाएगी, वो होना नहीं चाहिए। तो ये एथ 1 आइन आइल, यानी एथ 1 पर आइन है और आइल भी है। क्या बात क्लियर है, तो समझ में आ गया एथ आइन का मतलब क्या है। तो देखिए 3 पर एथ आइन आइल बोला, लेकिन यहाँ पे इथाइल, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। और भी देखिए 5 पर आइन ओइक एसिड, ओइक एसिड तो 1 पर है, और 5 पर क्या है, 5 पर आइन है, बिल्कुल सही है, 5 पर आइन है। सिर्फ इस ऑप्शन की वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 1 पर बिल्कुल सही है, 2 पर हमारे पास हाइड्रोक्सी बिल्कुल सही है, 3 पर देखिए 3 पर एथ आइन मिल रहा है और 3 पर इन भी मिल रहा है। 4 पर देखिए 4 पर क्या है, 4 पर मिथाइल है, लेकिन हमको यहाँ पे इथाइल मिल गया है। 4 पर इथाइल की 5 यहाँ पे होगा, 6 यहाँ पर होगा, तो इस मिथाइल की वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस तो मतलब एडवांस ही होता है, यूपीएससी से लेवल पे आप इसको रख सकते हो जेई एडवांस को, जहां पर यूपीएससी में एमएससी तक की मैथमेटिक्स आती है, जेई एडवांस की आप मैथमेटिक्स देख लोगे ना तो समझ लीजिए जब 4 यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बनता है मैथमेटिक्स का, तब जाके एक जेई एडवांस का क्वेश्चन बनता है। इसको देखिए 1 2 3 इसको देना है, 3 पर मिथाइल नहीं है, 4 पर मिथाइल, इस वजह से ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां देखिए 1 2 3, आपको पता है वैसे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, तीनों ऑप्शन रिजेक्ट हो चुके हैं, तो भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको क्यों नहीं लिया, लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, डबल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी देनी है। क्या बात क्लियर है। तो देखिए लिखा है हमारे पास 3 इथाइन आइल, 3 इथाइन आइल सही है, 2 पर हाइड्रोक्सी सही है, 4 पर मिथाइल सही है, और उसके बाद हेक्स 3 इन, हेक्स पर 3 इन, 5 आइन और 1 पर ओइक एसिड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नोट डाउन कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक छोटे से कंसेप्ट पर सिर्फ ज्यादा वो हाइड्रोकार्बन दिख रहा होगा, 1-2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उसी के अंदर उन्हें इतना टफ क्वेश्चन बना दिया है। बिल्कुल एक जैसे प्रश्न लग रहा है, एक जैसे ऑप्शन लग रहे हैं, तो नोट डाउन कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इनको ट्राई कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, नंबरिंग बहुत इजी है। इसका जल्दी से क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट कीजिए जल्दी, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसमें कारों को काउंट कर रहे हैं, मेन फंक्शन ग्रुप के कारों को काउंट करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे हेक्सेन 1 पर ओयल क्लोराइड, हम लिखते थे अल्कोयल हलाइड, हलाइड यहाँ पे कौन सा है, क्लोराइड। 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां लिखेंगे 4 पर हाइड्रोक्सी, उसके बाद हेक्सेन, 1 पर ओयल, मान लीजिए यहां पर मैंने Br लगा दिया है, तो लिख देंगे ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, इसको ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 इसको लें, 6 इसको लें, गलत बात, 5 6 और 7। देखिए लंबी चेन मुझे मिल चुकी है,
इसका नाम देखिए हाइड्रोक्सी, इसका नाम नाइट्रो और इसका नाम अमाइन, तो शायद अमाइन हो जाएगा। अमाइन अच्छा नाम है, ए पहले स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए 4 पे, 4 के अंदर भी 2 पर अमीनो, अमीनो 1 and 2 इथाइल। फिर हमको लिखना है हाइड्रोक्सी वाले को पहले लिखेंगे, तो 6 पर देखिए हाइड्रोक्सी है, उसको आप देख सकते हो 5 पर, 5 के अंदर पैरेंथेसिस में लिखेंगे 1 पर नाइट्रो, तो सिर्फ नाइट्रो लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाइट्रो मिथाइल। और यहां पे लिख देंगे हेप्ट इन, हेप्ट इन, क्या बात क्लियर है, सॉरी, हेप्ट इन। और यहां पर आ जाएगा आयोडाइड, आयोडाइड। बीच में एक स्पेस छोड़ा है, किस लिए छोड़ा है बताइए, यहां पर क्या आएगा, सो बताइए क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। यहां पर आएगा ओएल, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स को इसका जो सफिक्स होता है वो याद नहीं रहता है। ओएल, ओएल आयोडाइड, ओएल हलाइड, अल्केन ओएल हलाइड, 1 2 3 and 4। क्या लिखेंगे, 2 पर मिथाइल है, फिर लिखेंगे ब्यूट इन ओएल ब्रोमाइड, स्पेस बिल्कुल नहीं है, ओएल के बाद ब्रोमाइड के बीच में स्पेस नहीं है, क्या बात क्लियर है, वो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा स्पेस हम कर देते हैं, आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बोर्ड्स की कॉपी में आप थोड़ा स्पेस कर लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बात क्लियर है, नाम बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, तो देखिए सर कार्बोक्सिलिक एसिड आ चुका है, तो ऑर्गेनिक किंग को हमको 1 नंबर देना है, 1 2 3 4 5 and 6, इसका कार्बन हमको बिल्कुल काउंट नहीं करना है, क्या बात के लिए, जल्दी से इसका नेम मुझे कमेंट कीजिए, आंसर से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो प्रेफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या हो जाएगा, 5 पर लिखेंगे हेलो कार्बोनिल, हेलो पे क्या है क्लोरो, CHLOR, क्लोरो कार्बोनिल, क्लोरो किस पे जुड़ा है, कार्बोनाइल पे जुड़ा है, कार्बोनिल, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, क्या बात क्लियर। तो 5 पर क्लोरो, क्लोरो के पास में कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, उसके बाद लिख देंगे हम हेक्सेन ओइक एसिड, क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 और ये पलट गया, 3 पर क्या लिखा हुआ है, 3 पर भी पैरेंथेसिस में 1 2, 2 पर इसको काउंट नहीं करना, ये भी ब्रांच है अभी, तो 2 पर आप लिखोगे क्लोरो कार्बोनिल 1 2 इथाइल, क्योंकि हमने क्लोरोकार्बोनिल किस लिए लिखा है, जिससे हमने इसका कार्बन काउंट नहीं किया। इथाइल, इथाइल के बाद लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज 1 2 3 and 4 ब्यूट 3 इन ओइक एसिड, क्या बात क्लियर है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है, देखिए 1 इसको देंगे, इसको अनसैचुरेशन 2 3 4 5 and 6, क्या बात क्लियर है। तो देखिए इसमें क्या नेमिंग हो जाएगी वो चेक करते हैं, तो लिखेंगे हम 2 पर क्या है हमारे पास, 2 पर भी 1 2 3 पर हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी में लिखेंगे 1 2 3 प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे हेक्स 4 इन ओएल क्लोराइड, क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबरिंग किधर से की जाए, इधर से या फिर इधर से, ये देखिए ये क्या बोलेगा ओएल क्लोराइड और ये ओएल ब्रोमाइड, A B C, तो 1 इसको देंगे 1 2
3 4। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल, फिर लिखेंगे 1 2 3 एंड 4 एंड 5 पेंटेन, फिर लिखेंगे 1 पर OL ब्रोमाइड, और फिर डैश लगा के फिर लिखेंगे 5 पर OL क्लोराइड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। डुबा दिया जाएगा आपको क्वेश्चन के दरिए में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, तो देखिए 1 2 3 4 और 5 लिखेंगे। 3 पर 1 पर फिनाइल है, फिर मिथाइल, फिर लिखेंगे पेंट 4 इन OL फ्लोराइड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 4 आ चुका है, 5 6 7 और 6 7 ब्रांचेस ज्यादा मिल रही हैं। क्या बात क्लियर है? तो लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी, इसका नाम देखिए इथाइल है, तो EFGH। तो 5 पर लिखेंगे एथ आइल आइन। क्या बात क्लियर है? डबल बॉन्ड से कनेक्टेड इसलिए आइन। फिर लिखेंगे 6 पर हाइड्रोक्सी हेप्ट 6 इन, और फिर लिख देंगे OL, या फिर 1 पर OL फ्लोराइड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इनको ट्राई कीजिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर, उसके बाद अनसैचुरेशन को देखते हैं, उसके बाद ब्रांचेस को देखते हैं, तो 4 5 6। देखिए इस बार एल्डिहाइड को सबसे कम नंबर मिला है, बाकी सब नालायक को कम कम नंबर मिल चुका है। तो देखिए इसका नाम ब्रोमो होता है, इसका नाम हाइड्रोक्सी होता है, और इसका नाम फॉर्मल ABCDEFGH। तो लिखेंगे 4 ब्रोमो 6 फॉर्माइल 5 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स 2 इन OL। सी की यहाँ पे OL नहीं आएगा, स्पेशल सफिक्स आएगा कार्बोनिल। कार्बोनिल हालाइड कौन सा है, क्लोराइड CHLO। सेकेंडरी सफिक्स में आता है OL हालाइड, और स्पेशल सफिक्स के अंदर आता है कार्बोनिल हालाइड। यहाँ देखिए 1 2 इसको दें, इसके दे, डबल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी, मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है, उसके बाद अगर दोनों को सेम नंबर मिलता है तो डबल बॉन्ड की पहली प्रायोरिटी। 4 5 एंड 6 क्या लिखेंगे, 4 पर देखिए फॉर्माइल, फिर लिखेंगे साइक्लो हेक्स 2 इन 5 आइन, उसके बाद यहाँ लिखेंगे आइन के बाद 1 पर कार्बोनिल क्लोराइड। फ्लोराइड ज़्यादा लगा नहीं होता, क्योंकि फ्लोराइड रिएक्शन करता है तो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, टेस्ट ट्यूब तक ब्लास्ट हो जाता है। क्या बात क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अमाइड, उसके बाद एस्टर की नेमिंग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग है, थोड़े इसमें डिफरेंट कंसेप्ट लगते हैं। क्या बात क्लियर है? प्लीज़ हाँ कुछ कमेंट कीजिए, जिससे हमको भी थोड़ा विश्वास हो कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। क्या बात क्लियर है? तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।